नमस्कार दोस्तों, सीजी शिक्षा 8887 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 10 मई। 10 मई के करंट अफेयर्स हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई? महाराणा प्रताप जयंती 9 तारीख को मनाई गई। 485th जयंती है ये महाराणा प्रताप जी की। और 1 तारीख को मनाते हैं हम इंटरनेशनल लेबर डे। 2 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड ट्यूना डे। 3 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 तारीख को मनाते हैं हम कोल माइनर्स डे। सेम 4 तारीख को हम मनाते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड लाफ्टर डे। 7 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड आस्थमा डे। 8 तारीख को मनाते हैं हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 9 तारीख को मनाते हैं हम महाराणा प्रताप जयंती। तो ये इंपॉर्टेंट है। मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने कवर किए, आगे जो भी आएंगे उसको कवर करेंगे और याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाराणा प्रताप जयंती 2024 9 तारीख को मनाते हैं हर साल। इंटरनेशनल लेबर डे 1 तारीख, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 तारीख, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 तारीख, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे 4, कोल माइनर्स 4 तारीख, वर्ल्ड लाफ्टर डे 5, वर्ल्ड आस्थमा डे 7, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8, महाराणा प्रताप जयंती 9। ये सारे मई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज है। अगर कोल माइनर से कुछ इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो दुनिया का सबसे पहला जो कोल माइनिंग खोला गया था, उस स्कॉटलैंड में खोला गया था। और भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल माइंस पश्चिम बंगाल के रानीगंज में देखने को मिला था। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो जवान मूवी ने ये वो अवार्ड अपने नाम पे किया। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, और इनको मिसेस मुखर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए ये सम्मानित किया गया है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी के लिए, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स 12th फेल, एक्टर क्रिटिक्स बेस्ट जो विकी कौशल सैम बहादुर, और बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर खान जाने जान, बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स एटली जवान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में की गई थी। और पहले जो अवार्ड ये पाने वाली थी, जिनको मिला था, वो थी देविका रानी जी। देविका रानी जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1969 में। हाल ही में एचडीएफसी लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? केकी मिस्त्री जी को नियुक्त किया है एचडीएफसी लाइफ ने। ये चेयरमैन बने हैं केकी मिस्त्री। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है काठमांडू में। इसका नाम है शांति प्रयास 4, जिसका उद्घाटन नेपाल की राजधानी काठमांडू के भद्रकाली में नेपाली सेना मुख्यालय में किया गया। वहां के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इसका उद्घाटन किया। मेजबानी जो करेगी वो है नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमान द्वारा की जाएगी। संयुक्त मेजबान है ये नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमान, जिसमें 19 देशों के 1125 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन कौन है? तो ये है शुभमन गिल स्टेट आइकन, जो कि लोकसभा इलेक्शन के पंजाब के। अगर इलेक्शन कमीशन से बात किया जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री राजीव कुमार जी। नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, वो है ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू जी। 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया? तो ये 50वां संस्करण आयोजित किया गया, जो 20 से 26 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश में ये छतरपुर जिले में 7 दिन तक ये आयोजित होता है। खजुराहो उत्सव मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव में से एक है, जो छतरपुर जिले में फरवरी माह में 7 दिनों तक आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। सभी प्रदर्शन चित्रगुप्त विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक खुले मंच पर होते हैं। सप्ताह भर चलने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नृत्य के सभी प्रमुख रूपों जैसे कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली आदि का प्रदर्शन किया जाता है।
आयोजन के साथ मध्य प्रदेश के कलाकारों की कलाकृतियों मूर्तियों को बेचने के लिए ओपन एयर मार्केट का भी आयोजन किया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट खजुराहो महोत्सव से पूछा जाता है एग्जाम में कि किस राज्य का ये महोत्सव है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का ये महोत्सव है। 1976 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस बार ये 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है। कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के महोत्सव के बारे में बात करें तो ये आता है ओरछा महोत्सव, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा महोत्सव, मध्य प्रदेश। मालवा उत्सव, मध्य प्रदेश। लोकरंग महोत्सव, मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय कालिदास समारोह, मध्य प्रदेश। तानसेन संगीत समारोह, मध्य प्रदेश। चेती आगिरी विहार महोत्सव, मध्य प्रदेश। ये 2 बार लिखा गया, इसको आप एक एलिमिनेट करेंगे। अगर पद्म अवार्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बात किया जाए तो पद्म अवार्ड्स यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और भारत का हाईएस्ट सिविलियन फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बात किया जाए तो वह भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। कुल 6 व्यक्तियों को ये दिया गया था। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इन सभी की शुरुआत 1954 में ही हुई थी। 2024 में 5 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं, 110 पद्म श्री दिए गए हैं। कुल 132 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कितने व्यक्ति? 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस पूरे पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? 26 जनवरी को की जाती है इस पुरस्कार की घोषणा। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये पद्म अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। पद्म विभूषण जो कि भारत गणराज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जाता है और पद्म भूषण अन्य क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब कुल 132 व्यक्तियों को यह सम्मानित किया गया पद्म अवार्ड से और इसमें से 30 महिलाएं हैं। 30 महिलाएं हैं जो पद्म अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। देख सकते हैं आप 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। और पद्म विभूषण पाने वाले 5 व्यक्ति हैं वैजयंती माला बाली जी जो कि कला के क्षेत्र तमिलनाडु से, श्री कोनिडेला चिरंजीवी जी कला के क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, वेंकैया नायडू जी पब्लिक अफेयर्स आंध्र प्रदेश स्टेट, श्री बिंदेश्वर पाठक जी सोशल वर्क सामाजिक कार्य के लिए बिहार से, पद्म सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र तमिलनाडु से है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस है जिनको आपको याद रखना है। इनका इंपॉर्टेंस बहुत है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसे दिया गया, कितने व्यक्तियों को दिया गया। परंतु आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि 110 में से ये नहीं पूछेगा, उसमें से उठा के नहीं पूछेगा, बस व्यक्ति को मुझे कुल कितने को दिया गया। आप बस 5 को याद रखिए, 17 और 110। अब इनमें से भी हमको सिलेक्शन करना है कि एग्जाम में कौन से आ सकते हैं। मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देख सकते हैं आप चिरंजीवी जी को दिया गया है, इन्होंने एक 150 से ज्यादा फिल्म पे काम किया है। 150 ज्यादा फिल्म पे इन्होंने काम किया है। 2006 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 150 ज्यादा फिल्म सम्मानित किया है। फिल्म में काम कर चुके हैं। एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत भी इन्होंने की थी। आप देख सकते हैं वैजयंती बाली माला जी हैं जो कि कला के क्षेत्र में है, डांस भरतनाट्यम डांसर एंड एक्टर भी हैं। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी अच्छे काम किए हैं और
बहुत अच्छे-अच्छे फ़िल्म पे इन्होंने अपना काम किया है। पद्म विभूषण से सम्मानित है, पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है। कलईमामणि जो तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे भी सम्मानित है ये। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, शायद एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम में करंट में हम पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण के बारे में पढ़ते हैं, बट जिन व्यक्तियों को मिला रहता है वो एग्ज़ाम में पूछा क्या इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है या फिर कोई और अवार्ड से, तो आपको याद रखना है कि उनको उनको किस-किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। श्री एम वेंकैया नायडू जी, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्हें भी पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। बिंदेश्वर पाठक जी को टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही शुभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। शुभ इंटरनेशनल इन्होंने ही खोला था। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम जी कला के क्षेत्र में, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। अगर मैं छत्तीसगढ़ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 3% बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पद्मश्री पाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, रामलाल बरेठ, जो कि वेल नोन डांसर ऑफ द रायगढ़ स्टाइल ऑफ कथक के नाम से जाने जाते हैं। इनकी अधीनता में बहुत सारे कलाकार देखने को उभरते हुए देखने को मिले। इन्होंने सबको सिखाया और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इससे पहले उन्हें अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो रायगढ़ के पंडित रामलाल बरेठ को आपको याद रखना है। दूसरे व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है, क्योंकि वेद हेमचंद मांझी को मिला पद्मश्री सम्मान, है ना, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। अब ये जो हेमचंद जी मांझी हैं, इन्होंने आखिरी के 50 साल सिर्फ जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करने के लिए उनकी सेवा में अपना समय व्यक्त किया और ये निस्वार्थ थे। फ्री में इलाज करते थे लोगों का और देश विदेश से भी इनके पास आया करते थे इलाज के लिए। और इन्होंने बहुत कठिनाई झेली, क्योंकि नक्सलियों ने इनके भतीजों की हत्या कर दी थी। तो इन्होंने कुछ सिक्योरिटी मांगी और इनको सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये। तीसरे हमारे छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हैं श्री जागेश्वर यादव जी, जिन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो है आदिवासी कल्याण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जागेश्वर यादव भी सम्मानित है। इन्हें जो है बिरहोर के भाई के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के उत्थान के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये सीजी। अगर आप बिरहोर और पहाड़ी कोरवा ट्राइब्स की बात करें तो वहां से बिलोंग करते हैं, जसपुर जसपुर से ये बिलोंग करते हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 29 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है पद्मश्री से। 26 पाने वाले 2023 तक 26 थे और अभी 3 ऐड हुए हैं, हेमचंद जी, जागेश्वर जी और भरेठ जी, रामलाल भरेठ जी। तो आपको यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में। और अगर पद्मश्री से बात किया जाए तो हमारे जो पंडवानी गायिका तीजन बाई जी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। और पहले जो पद्मश्री सम्मानित किए थे, पहले फर्स्ट छत्तीसगढ़ से पहली बार जो सम्मानित किए गए थे, वो है डॉक्टर द्विजेंद्र नाथ मुखर्जी। चिकित्सक के क्षेत्र में 1965 में इन्हें सम्मानित किया गया था। असम से देखा जाए तो पहली मादा हाथी महावत पार्वती, बहुत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है असम के क्षेत्र से। इन्होंने अपना जीवन सिर्फ हाथियों की सेवा के लिए अर्पित किया है। और जो पशु कल्याण, सामाजिक कल्याण, पशु कल्याण के क्षेत्र में ये हमेशा जुड़ी रही। इन्हें हाथी की बेटी, हस्तिर कन्या हाथी की बेटी कहा जाता है। तो शायद एग्जाम में यहाँ से पूछ ले, कुछ यूनिक है ये, है ना। इन्होंने पूरा अपना जीवन सिर्फ हाथियों की सेवा के लिए अर्पित कर दिया, बिना किसी स्वार्थ के। और ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि जस्टिस एम फातिमा बीवी जो है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, फर्स्ट फीमेल। तो ये इम्पोर्टेंट है, शायद यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पर फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट की। तो जस्टिस एम फातिमा बीवी जी, इनका निधन हो गया है और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती जी को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है।
और तोगदान रिनपोछे जी को पद्म भूषण सम्मानित किया गया। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के भारतीय लामा थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को पद्म पुरस्कारों के लिए नामों को सिफारिश करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार पहली बार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो ये 1954 में किए गए थे। भारत रत्न मिला था 1954 में कुल 6 व्यक्तियों को। 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो दिए गए हैं टोटल 132, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। तो 110 के नाम तो आप याद नहीं रख सकते, बस कुछ इंपॉर्टेंट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप वहां से जिन जिन को सम्मानित किया गया, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पद्म अवार्ड्स पाए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। और अगला नेक्स्ट डे मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।